आंध्र प्रदेश में तो बहुत खेती की हालत ख़राब है। जो किसान जो भी ज़मीन में डालते हैं उसमें से उगता या नहीं उगता इनकी मुकद्दर की है। बारिश नहीं है, परेशान है, बहुत से खेतियां छोड़कर मजदूर बन गए हैं। सरकार क्या किसानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती? वो तो सरकार तो सोच रही है लेकिन बारिश नहीं है कि जागृति करने वाले लोग भी वहाँ कम हैं। हर किसान के पास ये बिल से क्या नुकसान है ये बात पहुँचना चाहिए। ये अब तक वहाँ के किसानों तक नहीं बात पहुँची है। किसानों तक बात पहुँचने के लिए यहाँ के नुमाइंदे भी वहाँ आना है, आकर उन संगठनों को साथ लेना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को उनको भी थोड़ा बोल दिया है कि ये किसानों के लेन से जो संगठन जाएंगे, जागरूक होंगे, उनको दबा दो। सारे स्टेटों के सीएमओ को भी तंग करके रखा है कि कोई वहाँ से इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाला यहाँ से ना निकले। 1.5 साल कानून को हम रुकाएंगे, जो बोलना है तो हमें समझ में आया है कि इनकी हार है, मोदी जी की हार है। ये अपने आप को मैं कुछ भी डरा नहीं इनके तरफ से, ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। पंजाब न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਮਰ ਆਰਫ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। जी, आंध्र प्रदेश में तो बहुत खेती की हालत ख़राब है और उसमें से ख़ासकर रायलसीमा जो है, मैं रहता हूँ उस जगह पर पानी की बहुत किल्लत है। और इसके साथ साथ और मज़दूर जो किसान जो भी ज़मीन में डालते हैं उसमें से उगता या नहीं उगता इनकी मुकद्दर की है। बारिश नहीं है इसलिए बहुत परेशान है। बहुत से खेतियां छोड़कर मज़दूर बन गए हैं। करीब बेंगलुरु के करीब मज़दूरी करने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े ज़मींदार मज़दूरी करने के लिए 200-300 रुपये। क्या लगता है कि क्यों वहाँ पे क्या जागृति नहीं है, क्यों वो मजदूरी करने अपनी ही खेती छोड़ के वो मजदूरों की तरह है ना दर में ठोकरें खा रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे पानी की किल्लत है। दूसरी बात यह है कि जागृति नहीं है कि हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि किसानों को साथ दे, किसानों को कैसी वो क्या ज़मीन में डाले, क्या उगा सकते हैं, और बारिश नहीं है, कम बारिश में कम पानी में क्या उगा सकते हैं, तो उनको साझेदारी चाहिए हुकूमत की भी। ये तो हुकूमत और किसानों के बीच में सही उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है कि इन किसानों को साथ लेकर इनको साथ दे और वहाँ पे जो ज़मीनें हैं उसके अंदर उगाए और किसानों को बढ़ाए, किसानों से फ़ायदा उठाए। जी ऐसे। वहाँ की सरकार क्या किसानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती? जी, सोचती है लेकिन बारिश नहीं है, सबसे बड़ी बात है। वो तो सरकार तो सोच रही है लेकिन बारिश नहीं है। और लेकिन किसानों के अंदर भी जागृति इतनी नहीं है कि जागृति करने वाले लोग भी वहाँ कम हैं। किसानों के बारे में जागृति करके उन किसानों को वो सही किसानी करे, सही ज़मीन में जो पैदावार करे, ऐसी जागृति नहीं है। ये दोनों के बीच में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कमी है वहाँ की। जिस तरह हम देख रहे हैं आप भी इस किसानी आंदोलन में समर्थन देने कि क्या आप वहाँ पे किसानी आंदोलन ऐसे जैसे चल रहा है, क्या वहाँ पे चर्चे नहीं हो रहे, वहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा कि ये किसानी आंदोलन चल रहा, हमें भी साथ देना चाहिए, यहाँ उनको भी पता होगा कि जो बिल आए हैं उनका भी नुकसान उनको होगा ना? जी, हमने आंदोलन में वहाँ भी किया है, हिंदूपुर में किया है। हमारे यहाँ हिंदूपुर है, बेंगलुरु के करीब आंध्र प्रदेश में आता, रायलसीमा में। हमने वहाँ के आंदोलन में और मैं और हमारे सिख संगठन भाई वहाँ पे भी जो सिख भाई जो किसानी करने वाले हैं, किसान खेती करने वाले हैं वहाँ पे हैं, सब हम मिल के सारे जो संगठन होते हैं वो सारे संगठन मिल के हमने किया है, प्रोग्राम्स वगैरह किया है। लेकिन ये कमी है, ये कमज़ोरी है हमारी
कि हर किसान के पास ये बिल से क्या नुकसान है ये बात पहुंचना चाहिए। ये अब तक वहाँ के किसानों तक नहीं बात पहुंची है। हमारी गुजारिश है जहाँ के यहाँ के जो सिख संगठन हैं, जो किसान संगठन हैं, इनमें से जो दानिशमंद लोग होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, जो समझा सकते हैं, जो ट्रांसलेट वहाँ कर सकते हैं, ट्रांसलेट करने वाले तो बहुत हैं वहाँ भी, तो यहाँ से जाकर कि हर इलाके पर जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ के जो संगठन हैं, इन संगठनों को सबको लेकर सारे हिंदुस्तान के अंदर पहुँचे, आंध्र प्रदेश में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में पहुँचे, सारे हिंदुस्तान की सारे कौमों की, सारे जो कमज़ोरों की, मजलूमों की, किसानों की, संगठनों की, सारों की साथदारी लेकर ये हुकूमत की झुकाए, हुकूमत की कमर को झुकाए, हुकूमत के सर को झुकाए और किसान का जो हक़ है, जो किसान के जो मांग है वो पूरी करने के लिए सारों को इकट्ठा करे। इकट्ठा करना ज़रूरी है। बहुत से लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है कि किसानों को इन बिलों से क्या नुकसान है, ये बात का थोड़ी भी समझ बहुत से लोग 90% लोगों को नहीं है उधर के ये बात। जैसे आप अकेले इस किसानी आंदोलन में आए हो तो आपके साथ वाले कोई जागरूक नहीं है जिनको पता होवे किसानी आंदोलन की बात? जी, इससे पहले भी बहुत से संगठन आए हैं, वो भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीए, सीपीएम वाले हैं और भी संगठन वाले आए हैं, बेचारे वो आए हैं, लेकिन किसानों तक बात पहुंचने के लिए यहाँ के नुमाइंदे भी वहाँ आना है, आकर उन संगठनों को साथ लेना है और हर खरिये में, हर जगह पर, हर किसानों के पास ये बात पहुंचना है। तो समझो, देखो ये संगठन किसानों का संगठन है, कोई पॉलिटिकल का नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल होता तो सबकी बात पहुंच जाती। पॉलिटिकल जो मीडिया है, मीडिया भी बहुत से बात नहीं पहुंचा रही है। यहाँ जितना आंदोलन हो रहा है, मीडिया हरगिज़ इस आंदोलन को मेन पेज पे नहीं रख रही है, मेन मीडिया पे, मेन पर्दे के ऊपर नहीं रख रही है। बस छोटे मोटे जो कमज़ोरों की मीडिया है वही मीडिया इस बात को पहुंचा रही है। जो मेन मीडिया है वो तो दलाल हो चुके हैं। मेन मीडिया वो जो अब उनको पैसा फेंकती है उनकी हो चुकी है। जो इन आंदोलन की, इन किसान की, इन बिलों के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं कि ये बात को मेन मीडिया में नहीं जा रहा है। ये आंदोलन अगर पार्टी वाला आंदोलन होता तो बहुत पहुंच जाता, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है, कमज़ोरों का आंदोलन है, मजलूमों का आंदोलन है, इसलिए बात दूर तक नहीं पहुंच रही है। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि इस बात को हर किसान तक, हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, खरिए खरिए में, हर किसान तक इन बिलों की, जो हुकूमत ने बिल हमारे ऊपर काला कानून बनाया है, इस काले कानून क्या नुकसान होगा किसानों को और हिंदुस्तान के अवाम को क्या नुकसान होगा, हर फर्द को क्या नुकसान होगा, किसान ही को नहीं, सारी जो अवाम है हिंदुस्तान की 130 करोड़ अवाम है, सारे नुकसान होंगे इस बिल के वजह से। तो ये बात पहुंचाना ज़रूरी है। यहाँ से नुमाइंदे जाकर हर कोने कोने तक संगठनों को एक करें और सब एक संगठन होकर हुकूमत की सर को झुकाए। उमर जी, हम देख रहे हैं कि जो भी इस किसानी आंदोलन को हमायत देता है तो उन्हें तंग परेशान किया, यहाँ तक कि गिरफ्तार भी कर लिया जाता, चाहे जो प्रचार करने जाता उनको भी गिरफ्तार कर ले। क्या आपको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? देखिए जी, वहाँ पे भी कोशिश ये होती है कि हुकूमतों की कोशिश होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को उनको भी थोड़ा बोल दिया है कि ये किसानों के लेन से जो संगठन जाएंगे, जागरूक होंगे, उनको दबा दो। ये तो एक्टिव हैं सब, क्योंकि हुकूमत ऊपर जो सेंट्रल हुकूमत है, ये स्टेट के बहुत से स्टेट की हुकूमत भी झुक गई है। क्योंकि स्टेट में देखो, बाज़ हुकूमतों ने, बाज़ स्टेटों ने सपोर्ट किए हैं बिंदास खुलेआम, लेकिन बाज़ों ने मुंह अब तक खोला ही नहीं। सबको पता है कि ये नुकसान कल हमारे को भी झेलना पड़ेगा। आज ये पंजाब के सारे सिख नहीं, हरियाणा के जो किसान नहीं, पंजाब के किसान नहीं, सारे दुनिया के किसानों को झेलना पड़ेगा। और किसानों के साथ साथ हुकूमतों को भी इस बात का नुकसान है, उन्हें पता है, लेकिन वो केसों में फंसे हैं। चंद स्टेट के जो सीएम्स केसों में फंसे हैं, चंद स्टेट के वो आईडी जो राइड कर रही है, ऐसा सारे स्टेटों के सीएमओं को भी
तंग करके रखा है कि कोई वहाँ से इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाला यहाँ से ना निकले। अगर निकले तो रेल में वही रोक दिया जाएगा, कहीं और कुछ वहाँ से अरेस्ट कर दिया जाएगा, डराया जाएगा कि तुम किसान आंदोलन के सपोर्ट में जाओगे, तुमको ये कानून बनाएंगे, तुम्हारे ऊपर ये जो एक्ट करेंगे, फलाना एक्ट। तो ये अंदरूनी जो चल रही है, इनका जो मुहिम है हुकूमत का, जो सेंट्रल का बीजेपी जो हुकूमत है, एनडीए हुकूमत है, जो मोदी जी की हुकूमत है, ये हर तरह से कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन को कुचल दे और किसान आंदोलन को दबा दे। लेकिन ये नहीं होगा किसी भी कीमत में। इंशाअल्लाह किसान आंदोलन दबेगा नहीं। हमारे जो किसानों के ख़िलाफ़ जो काले कानून बने हैं, जब तक नहीं हटेंगे किसान भी यहाँ से नहीं हटेंगे। वो तो अंदरूनी है, बात है, मैं बोलने की बात नहीं है। जब भी हम इस किसान आंदोलन के लिए काम करने के लिए जाते तो फ़ोन अपनी तरफ से आते कि तुम क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ पे जा रही है ट्रेन, एक कौन कौन जा रहे, क्या क्या नाम है, उनका एड्रेस दो, कौन जा रहे हैं किसान आंदोलन में, दिल्ली को जा रहे ट्रेन में से। ये सारे जो है वो इंटेलिजेंस वाले पूछते रहेंगे, क्योंकि डरा है इनको। डायरेक्ट एकदम तो डरा नहीं सकते तुमको ये करेंगे बोल के, क्योंकि हम उसका खिलाफ जो भी करना है कार्रवाई कर सकते, ये मालूम है। इसलिए कि वो अपने अंदाज से डर जाए, ये कि आंदोलन को नहीं जाए तो खामोशी इख्तियार कर ले। ये कोशिश तो जारी है, मुझे ही नहीं सबके। किसानी आंदोलन पे टिप्पणियां भी की गई। अभी हाल ही की बात करते हैं तो फिर एक एमपी ने जो बयान दिया है कि ये किसान आंदोलनकारी जो बैठे हैं वो आतंकवादी है। जी, आपको लगा यहाँ पे कोई आया है? देखिए जी, मोदी जी ने कोई हमारे यहाँ जो ये खरियों के अंदर कोई आदमी उठता है, जो खरियों के अंदर, जो खेड़ों के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, नक्सलाइट बोल देते। जो आदमी मुसलमान कोई आंदोलन करने के लिए उठता है तो उसको टेररिस्ट या पाकिस्तानी बोल देते। अब तो पंजाब वाला कोई आदमी अपने हक़ के लिए उठता है तो उसको खलिस्तानी बोलते हैं। ये तो मामूल है, वो जो बोलना है बोलने दो, उनकी बोलियां जो भी है। तो हमें जितना, वो तो सबको मालूम है कि ये किसान आंदोलन हक़ है, सच्चा है, यहाँ पे कोई गलती नहीं चल रही है। इस किसान, देखो अगर 3 महीने 3.5 महीने हो चुके हैं, एक जगह भी थोड़ा सा भी नुकसान किसी को नहीं पहुंचा। सिर्फ दिल्ली में इन्होंने छल मक्करी की और इस आंदोलन को गलत बताने की कोशिश की। वहाँ भी मालूम हो गया कि ये गलत कोशिश, इनकी कोशिश ही थी, जो मोदी जी की कोशिश थी, ये मोदी जी के चेलों की कोशिश थी। ये कहीं भी आज तक 3.5 महीने से आंदोलन चल रहा है। इंशाल्लाह जब तक चलेगा, कोई कुछ भी कहने दो, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह चलेगा आंदोलन, जब तक काले कानून नहीं हटते ये आंदोलन चलता ही रहेगा। क्या लगता है आपको? एक तरफ तो किसानी आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टेट के है ना, यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, वो अभी भी इलेक्शनों में लगे हुए हैं ना, पश्चिमी बंगाल का दौरा कर रहे हैं, अपने इलेक्शनों में बिजी हैं। यहाँ तक कि भारत के निवासी हैं जो यहाँ पे बैठे हैं ना, तो उनके भारत के निवासी होते हैं और किसानी आंदोलन करें, अभी तक भी उनको समझा नहीं जा रहा, उनका हल है वो नहीं निकाला जा रहा, लेकिन इलेक्शन के दौरे किए जाते हैं, वोटिंग में बिजी है। जी, वो सोच रहे हैं कि हर तरह की कोशिश मोदी जी ने कर दी है, हार गए हैं वो। ये कोशिश में हार गए हैं कि इनको कैसे भी झुका सकते हैं, तो उन्होंने बातचीत के लिए भेजे। हमने 5, 6, 7, 8 मरतबा बातचीत की है। अरे क्या बातचीत की है तुमने? कुछ भी बातचीत की नहीं। आप तो बस कहेंगे अब 1.5 साल इसको रुकाएंगे कानून को। ये सबसे पहली बात, ये हार है इनकी। 1.5 साल कानून को हम रुकाएंगे, जो बोलना है तो हमें समझ में आया है कि इनकी हार है, मोदी जी की हार है। ये मोदी जी हार गए हैं। बस वो हमारे यहाँ कहते मेकअप हो तो गांभीर्यम बोलते, वो अपने आप को कुछ भी डरा नहीं इनके तरफ से, ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, लेकिन अंदर से हार गए हैं। किसानों की वजह से ये किसान आंदोलन यहाँ पे नहीं, सारी हिंदुस्तान देख रही है, हिंदुस्तान की आवाम देख रहे हैं, हिंदुस्तान के दानिशमंद देख रहे हैं, हिंदुस्तान के सारे अक्लमंद देख रहे हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या जुल्म चल रहा है किसानों के ऊपर। हिंदुस्तान के अंदर
जो स्वातंत्र समर के बाद इतना बड़ा इतना आंदोलन, पहला आंदोलन है, इतना शांतियुत आंदोलन है, इतने लोग सारे जो लाखों लोग अपने सवारियां लेके, अपना खाना लेके, अपना पानी लेके आंदोलन में बैठे हैं। सबसे बड़ा आंदोलन है, सारी दुनिया देख रही है। एक ना एक दिन मोदी जी को दुनिया की भी थप्पड़ पड़ेगी, ऊपर वाले की भी थप्पड़ पड़ेगी, किसान की भी थप्पड़ पड़ेगी, सबकी थप्पड़ पड़ेगी। ऊपर वाला जब नज़र देर है, अंधेर नहीं है। हमारे जो किसानों का ज़रूर एक ना एक दिन हमारा हक बात है, हमारा हक का आंदोलन है, सच्चा आंदोलन है। लेकिन ये नहीं हारे, हम ऐसे ही हैं, डट कर हैं बोल के समझ रहे, ये झूठ है, ये हार गए हैं। ये तो बस छल कपट कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम आंदोलन को कुछ भी नहीं है ये बोल के। आंदोलन को रोज़ मोदी जी की नींद उड़ गई है इस आंदोलन से। ये तो बता रहे हैं कि मैं नहीं डरा, सच भी मोदी जी डर गए हैं। अब उनका डर ये है कि कभी हिंदुस्तान के अंदर और कुछ हालात आ जाए। ये कोशिश में लगे हैं कि आंदोलन को कैसे भी करके रुकाए। हार गए तो बिल पीछे लेंगे, एक बिल पीछे लेंगे तो और भी बिल पीछे लेने का आएगा, इसलिए ये डर रहे हैं। और भी बहुत से बिल इन्होंने पास कर दिए हैं जो पब्लिक को बगैर पूछे पार्लियामेंट में नहीं रखे, ऑर्डिनेंस करके पास कर दिए। ऐसे बिल भी पीछे लेना पड़ेगा बोल के डर रहे हैं। ये एक जो किसान के बिल्स वापस लेंगे तो और भी बिल को पीछे लेना पड़ेगा। ये डर पे सोच में लगे हैं मोदी जी तो हार गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो दर्शकों, इस आंध्र प्रदेश ਤੋਂ ਉਮਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।